एक टीचर थी नर्सरी क्लास में। वो अपने स्टूडेंट्स को काउंटिंग सिखा रही थी, छोटे छोटे बच्चे थे। तो एक बच्चा था जॉन। उससे टीचर पूछती है कि जॉन, सपोज़ करो कि आई विल गिव यू 1 एप्पल, 1 मोर एप्पल एंड 1 मोर एप्पल। नाउ टेल मी हाउ मेनी एप्पल डू यू हैव। जॉन 1 मिनट सोचता है और फिर कहता है 4। टीचर कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है या बच्चा कुछ गलत समझ गया है, जो 3 की जगह 4 बोल रहा है। तो वो अपने क्वेश्चन को रिपीट करती है और जॉन से कहती है कि तुम फिंगर्स पे काउंट करो। सपोज़ करो मैं तुम्हें 1 एप्पल देती हूँ, एक और एप्पल देती हूँ और एक और एप्पल देती हूँ। अब बताओ तुम्हारे पास कितने एप्पल हैं। जॉन कहता है 4। टीचर को अब समझ में नहीं आता है। वो सोचती है कि हो सकता है कि जॉन एप्पल में कुछ कंफ्यूज है। तो उसे मालूम था कि जॉन का फेवरेट फ्रूट स्ट्रॉबेरी है। तो सोचती चलो स्ट्रॉबेरी काउंट करवाऊँ तो शायद बच्चा समझ जाए। तो कहती है अच्छा जॉन, सपोज़ करो मैं तुम्हें 1 स्ट्रॉबेरी देती हूँ, एक और स्ट्रॉबेरी देती हूँ और एक और स्ट्रॉबेरी देती हूँ। नाउ हाउ मेनी स्ट्रॉबेरी डू यू हैव। जॉन कहता है 3। टीचर सोचती है अरे वाह, अब तो समझ गया। तो सोचती है चलो फिर से एप्पल वाला ट्राई करते हैं। अगेन शी सेड, मैं तुम्हें 1 एप्पल देती हूँ, एक और एप्पल देती हूँ और एक और एप्पल देती हूँ। कितने एप्पल हुए तुम्हारे पास। जॉन कहता है 4। नाउ द टीचर इज़ फ्यूरियस। अब टीचर को गुस्सा आ जाता है। अब वो जॉन से कहती है कि 4 एप्पल कैसे हुए तुम्हारे पास, जब 3 स्ट्रॉबेरी हैं तो एप्पल 4 कैसे हो गए। तो वो कहता है मैम आई ऑलरेडी हैव 1 एप्पल इन माई बैग। सो द थिंग इज़ जॉन की मदर ने उसको सुबह 1 एप्पल दिया होगा, उसके बैग में होगा। अब टीचर उसको जब 3 एप्पल देती है तो वो उसको काउंट करके सब ऐड करके 4 बता देते हैं। बच्चा अपनी तरफ से तो सही जवाब दे रहा है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, हम कई बार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमको हमारे अकॉर्डिंग जवाब दे, लेकिन कई बार सामने वाले के जवाब डिफरेंट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन अलग हो, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है और अपने अकॉर्डिंग वो सही जवाब दे रहा है, लेकिन हमको वो सही नहीं लग रहा है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग आवर थॉट्स ऑन अदर्स, we must learn to appreciate and understand the perspective of others। हर इंसान का नज़रिया, सोच अलग होती है हालात और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। तो हम अपने विचार दूसरों पर ना थोपें। आज के समय में हम देखते हैं कि हम अपने विचार लोगों पर थोपना चाहते हैं। हमको लगता है जो हमारे अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा है हम उसे छेड़ने लगते हैं, नफ़रत करने लगते हैं। तो ऐसा ना कीजिए। दूसरे की परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, तब ये जानिए कि उसका जवाब इस तरह से क्यों है। तो आपका पर्सपेक्टिव और सामने वाले का पर्सपेक्टिव किसी एक चीज़ में अलग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं या वो गलत है। तो इस बात को समझिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। कमेंट कीजिएगा और भी स्टोरी सुनाऊँगी। थैंक यू।